चलो शुरू करते हैं। ब्लाइंड 75 क्या है? ब्लाइंड 75 और मैं क्यों बता रहा हूँ ब्लाइंड 75? तो हमेशा की तरह पहले 1 मिनट का ज्ञान। तो यार, जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स प्रॉब्लम्स बनाने लगते हैं तो ये एक बॉटमलेस कुआं है। इसमें ये नहीं पता है कि कितना बनाना है, कब तक बनाना है, किस लेवल का बनाना है, कब छोड़ देना है, ये बनाना है ये नहीं बनाना है, तो ये पता नहीं चलता है। तो क्या हुआ कि कुछ ज्ञानी लोगों ने एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बनाया जिसको बोला ब्लाइंड 75। और ये एक तरह से एक कह लो सुपर सेट है। वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये कह लो कि अगर मुझे डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स पता हैं और मैं ये 75 क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ तो मैं गारंटी देता हूँ कि हाँ भाई, मुझसे डीएसए का कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, ये सीन है। दूसरा मैं क्यों बता रहा हूँ, तो यार दूसरा है पाइथन। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो पाइथन में कोड कर रहा है। मतलब सबका अपना अपना तरीका है, मतलब कोई इसमें गलत बात नहीं है, पर हम अपने हिसाब से करेंगे। पाइथन क्यों? क्योंकि यार इसमें ऑलरेडी सारी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होती हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में हमें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लो कि स्टैक्स, क्यूज़ वगैरह वगैरह, ये हमें बाकियों में बनानी पड़ती हैं, चाहे इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हमारे पास लिस्ट में ऑलरेडी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अलग से बनानी नहीं पड़ेंगी। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पाइथन में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो बाकियों में थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप कम करने के में हेल्प करता है पाइथन। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ठीक है, तो हमारा दो कॉन्सेप्ट्स हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं जो जब कभी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन दो चीज़ों का हमेशा याद रखेंगे। वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमेशा ध्यान में होनी चाहिए जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर कोई भी आ जाएगा, ऑर्डर एक्स वाई जी, पर हम कोशिश करेंगे कि ये कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी रहे दोनों की। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम का हमेशा कॉन्शियस रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ अब सवाल पे आते हैं कि भाई ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस हैं, हमको करना है। ठीक है, तो कर लेंगे। ठीक है, एकदम धड़कले से सारे के सारे सवाल कर लेंगे। एक बार ये कर लेंगे ना तो पूरा वो हो जाएगा कि हाँ भाई, हमें कहीं से भी पूछ लो, हमें आता है। ठीक है, कुछ जनता ऐसी भी होती है कि घुस जाएगी कोई हार्ड प्रॉब्लम में और घुसी ही रहेगी हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो पाइथन यूज़ करने का ये भी है कि भाई हमें सवाल सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ ठीक है, हम अपना थ्योरी दिखाना चाहते हैं कि ये इतना आता है, कि हम रिसर्च पेपर पे चले गए कि नहीं नहीं ये वाला चीज़ भी अभी डिस्कवरी में है वगैरह वगैरह। अरे सवाल सॉल्व करना है, इंटरव्यू निकालना है, बात ख़त्म। ठीक है, चलो ये हो गया ज्ञान। अब आते हैं सवाल पे। गिवन एन array of integers nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target। काफ़ी अंग्रेजी में बातें हो रही हैं। बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि भाई यहाँ आते हैं। बोल ये रहा है कि एक एरे है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि किसी दो एलिमेंट्स का सम एक टारगेट दिया होगा उसके बराबर है क्या। तो चेक करेंगे 2+3 का टारगेट है क्या बराबर। 2+3 5 होता है, नहीं है। 2+4 नहीं, 2+5 नहीं, 2+6 नहीं, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक बार 3 को लेकर के करते हैं। 3+4 नहीं, 3+5, तो ऐसे एक एक करके चेक कर रहे हैं हम, राइट। तो मेरा नॉर्मल सा दिमाग क्या बोलता है कि भाई एक काम करो, सारे दो दो के पेयर चेक कर लो। ठीक है, कि क्या ये वाला सम बराबर है क्या, क्या ये वाला सम बराबर है क्या, ये वाला सम बराबर है क्या। ये एक तरह से क्या बोलता है, ये एक तरह से इटरेशन हो गया, है ना। इसको पकड़ के रख लिए हम और एक एक करके 3 4 5 6 चेक कर रहे हैं। मतलब पहला वाला एलिमेंट को 2 रख लिया है और चेक कर रहे हैं कि 2+3 है क्या 10, 2+4 है क्या 10, 2+5 है क्या 10, 2+6 है क्या 10। नहीं है, 2 पे नहीं आया, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3 पे आ जाएंगे, 3 पे आई रख लेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 3+4 है क्या 10, 3+5 है क्या 10, 3+6 है क्या, नहीं ये भी नहीं हुआ। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ जाएंगे। 4 ले लिया पहला एलिमेंट, 4+5 है क्या 10, नहीं। 4+6, यस, 4+6 अपना 10 है।
तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे एक लूप में पहले वाले एलिमेंट को फिक्स रख रहे हैं और फिर बाकी एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ब्रूट फोर्स हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको अगर लिखना है हमें तो सिंपल लिखा लगाएंगे ना यार, कि फॉर आई इन रेंज n-1, ठीक है, फॉर j इन रेंज i से n, इफ एरे i प्लस एरे j इक्वल टू टारगेट, ठीक है, रिटर्न कर दो मेरा i, j, ये इसका इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिला होगा तो रिटर्न कर देना मेरा ब्लैंक को, ठीक है। पहला सवाल, यार हम n-1 क्यों ले रहे हैं, n क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा करेंगे कि आखिरी वाला एलिमेंट मेरा अगर 5 पे है, ठीक है, तो जो दूसरा वाला पास है वो 6 को चेक करेगा, ठीक है। अगर हम पहला वाला पास में ही 6 पे चले गए तो वो चेक क्या करेगा, इधर खाली वाले को नहीं ना। इसीलिए ये एज केस हैंडल करने के लिए पहला वाला जो पास है ये वाला, इसको n-1 तक ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला पास i+1 से n तक होगा, कि अगर i जहाँ पे भी है, लेट से अगर 2 पे है, ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करना, 3 पे है तो 4 से स्टार्ट करना, एंड सो ऑन। तो ये एक तरह से मेरा ब्रूट फोर्स मेथड हो गया, ठीक है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो हम देखेंगे कि अगर मैं i पे हूँ तो n-1 चेक्स कर रहा हूँ, सेकेंड वाले पे हूँ तो n-2 चेक्स कर रहा हूँ, थर्ड वाले पे हूँ तो n-3 एंड सो ऑन। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, ठीक है, t ऑफ n निकालें, तो पहले वाले पास में n-1 होगा, दूसरे वाले पास में n-2 होगा, इस तरह करके लास्ट में 1 चेक होगा, ठीक है। अगर हमने एरे AP पढ़ा है, अगर सम निकालना है हमें AP वाले एलिमेंट, क्योंकि डिफरेंस 1 है राइट हर एक एलिमेंट का, तो अगर सम निकालना है तो सम आ जाता है n/2 से फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा n-1 है, फर्स्ट एलिमेंट मेरा n-1 है और लास्ट एलिमेंट 1 है, इसको सम कर देंगे, 1 1 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा n-1 इंटू n/2। इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं हम n²/2, इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं हम n² से, ठीक है। बहुत ही गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n² बहुत ही गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पर क्या करें, अभी अपने हिसाब से बेसिक स्टेप्स के हिसाब से ये मुझे एक मेथड मिल गया है, ठीक है, इसको हम मेथड 1 बोल देंगे, ठीक है। अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि यार देखो, यहाँ पे हम एलिमेंट्स का सम चेक कर रहे थे राइट, कि एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का सम टारगेट के बराबर है कि नहीं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मेथड 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो एरे था वो क्या था, 2 3 4 5 6, ठीक है, टारगेट है मेरा 10। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पहला एलिमेंट को पकड़ रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि भाई दूसरा एलिमेंट इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है क्या। मतलब अगर मेरे पास 2 है तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं 8 ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर राइट, ताकि दोनों का सम 10 हो जाए। तो बेसिकली डिफरेंस जो है, अगर मेरा पहला एलिमेंट यहाँ पे है, डिफरेंस इज 10 - 2 = 8, करेक्ट है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं कि अगर मैं पहले एलिमेंट में हूँ तो मैं बस चेक कर रहा हूँ तो कि भाई क्या बाकी एरे में इसका डिफरेंस अवेलेबल है क्या, ठीक है। सिमिलरली जब मैं थर्ड पे हूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जो रिमेनिंग वाले पार्ट में 7 है क्या, एंड सो ऑन। तो एक तरह से अगर मेरे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है जो मुझे बता दे कि यार ये डिफरेंस वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, अगर एग्जिस्ट करता है तो ले लो, नहीं एग्जिस्ट करता है तो उस एलिमेंट को उस डेटा स्ट्रक्चर में डाल दो। अगेन कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कैसे करेंगे, तो यार एक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी, इसमें की वैल्यू पेयर आती हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर आती हैं। जैसे की है 0 और वैल्यू है 1, तो इसका की हो जाएगा 0, वैल्यू है 1। सेकेंड मान लो की है 100 और वैल्यू है 101, ठीक है, तो की है 100, वैल्यू है 101 एंड सो ऑन। तो इस तरह के की वैल्यू पेयर बनते हैं। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एलिमेंट को फेच करने का जनरली ऑर्डर 1 का होता है, ठीक है।
मतलब अराउंड ऑर्डर वन का होता है। अब इसमें थ्योरी में मत चले जाना है कि यार ये तो टेंटेटिव ऑर्डर वन होता है, अगर मान लो क्लैश होने लगे तो ऑर्डर एन भी हो सकता है। समझने के लिए अभी टेम्पररी, मतलब इन जनरल थ्योरी में, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसको ऑर्डर वन हम ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे कि हम हर एलिमेंट को जब चेक कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि इसका डिफरेंस क्या डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी लेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तब तो ब्रेक कर जाओ, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब इस एलिमेंट को डिक्शनरी में डाल दो। ठीक है, ऐसे एक सूडो कोड लिखें हम, फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, पहले तो डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या होगा मेरा? डिफरेंस होगा इस एलिमेंट, जो टारगेट है मेरा 10, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे टारगेट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो टारगेट माइनस एरे आई। ठीक है, ये मेरा डिफरेंस आएगा। चेक कर लेंगे, इफ डिफरेंस इन डिक्ट। ठीक है, अगर डिफरेंस है इसका मतलब ये एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब वो एरे में है, तो भाई सिंपली रिटर्न कर दो जो करेंट एलिमेंट है आई, और डिक्शनरी में जो एलिमेंट है उसका जो वैल्यू है ना वो इंडेक्स को स्टोर करता है। ये जो वैल्यू है सेकंड वाला ये इंडेक्स स्टोर करता है। तो इंडेक्स स्टोर करना है तो मैं डिक्शनरी का डिफरेंस वाला की ले लूँगा, तो ये उसका इंडेक्स दे देगा। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो मैं इस एलिमेंट को डिक्शनरी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो डिक्शनरी में ऐड करने का क्या तरीका है, यहाँ पे सिंपली ले लो डिक्शनरी ऑफ, ये जो एलिमेंट है अपना, एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट हो जाएगा मेरा एरे ऑफ आई। ठीक है, इक्वल्स टू इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा आई। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर मुझे जहाँ पे भी मिल जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, नहीं मिलेगा तो एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, रिटर्न ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, चलो एरे और लिस्ट में कंफ्यूज मत होना, अभी पाइथन में हम एरे को ही लिस्ट मान के चलते हैं, मतलब पूरा सारा जो भी एरे का काम होता है वो लिस्ट में हो जाता है। एक सेपरेट से नंपाई वाला लेक्चर बना दूंगा मैं, जिसमें बता देंगे कि भाई यहाँ पे पाइथन में सेपरेट एरे वाला पूरा बंदा है जो 1D एरे 2D एरे 3D वाला काम करता है, पर हम लिस्ट से सारा का सारा काम कर सकते हैं जो हम एरे में करते हैं। तो वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि नंपाई वगैरह कर, नहीं, सारा काम एरे से कर सकते हैं। इसीलिए अगेन पाइथन यूज़ करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनबिल्ट हैं, जो मुझे अलग से ध्यान नहीं लगाना है। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। चलो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम देखें तो हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या ले रहे हैं यार, देखो एक ही बार पास कर रहे हैं। ठीक है, लूप में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है। अभी अगेन जैसे बताया था कि ये है, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीख लो कि जब भी हम चेक करेंगे ना कि कोई भी की को हम चेक करेंगे डिक्शनरी में, तो हमेशा चेक करेंगे इफ़ की इन डिक्शनरी। ठीक है, इससे क्या होगा, डिक्शनरी के हैश फंक्शन का यूज़ करके ये की को चेक करेगा। ठीक है, ये जनरली ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी का रहता है। ठीक है, या फिर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी का रहता है। अगर गलती से भी कभी तुमने ये काम किया, इफ़ की इन डिक्ट का कीज़, ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा ऑर्डर एन कॉम्प्लेक्सिटी का। क्यों? क्योंकि पहली बात तो डिक्ट डॉट कीज़ एक एरे बनाएगा, उस एरे को बनाने के बाद उस की में उसको चेक करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अननेसेसरी फालतू का काम है, ये नहीं करेंगे हम कभी भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्ञान था, देना ज़रूरी था, तो ये ध्यान रखेंगे। हमेशा हम हैश फंक्शन का यूज़ करके सीधा डिक्ट में चेक करेंगे, कभी डिक्ट डॉट कीज़ करके चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये दो तरीके हो गए। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ऑर्डर एन लग रहा है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा ऑर्डर एन लग रहा है, क्योंकि हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं और डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, चलो काफ़ी ज्ञान हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये है अपना सवाल। पहला वाला मेथड क्या है अपना? पहला वाला मेथड है अपना ब्रूट फोर्स। ठीक है,
चलो n ले लेते हैं मेरा लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। फॉर i इन रेंज n-1, अरे फॉर j इन रेंज i+1 से n, ठीक है। इफ nums i प्लस nums j इक्वल टू टारगेट, ठीक है। रिटर्न कर दो मेरा दोनों इंडेक्स को, ठीक है। और अगर सारे लूप चल गया और कुछ नहीं मिला उसको, तो रिटर्न कर दो एक ब्लैंक को, ठीक है। चला के देख लेते हैं, चल गया है, रन कर लेते हैं, रन भी हो गया, ठीक है। चलो दूसरा तरीका जो अपना हम लगाए थे वो लगाते हैं डिक्शनरी वाला, ठीक है। डिक्शनरी स्पेलिंग गलत होगा यार, तो उसके लिए इग्नोर कर देना, ठीक है। चलो पहले तो एक डिक्शनरी इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। चलो फॉर आई इन रेंज n, ठीक है। पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, ये वाला कंसेप्ट जो बताया था कि भाई पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस को चेक कर लो डिक्शनरी में, अगर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर दो, एग्जिस्ट नहीं करता है तो जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम ये वाला एलिमेंट को डाल देंगे डिक्शनरी में, ठीक है। तो पहले तो डिफ निकाल लेंगे, डिफ इक्वल्स टू टारगेट माइनस nums i, ठीक है। इफ डिफ इन dt, ठीक है। रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करेंगे, ये जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट पहला वाला एलिमेंट है वो, और दूसरा जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वो एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, वो इंडेक्स होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो की का जो वैल्यू है वो उसका इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम i dt का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। चलो अगर मान लो ये नहीं है, तब भाई डिक्शनरी में डाल दो चुपचाप, तो डिक्शनरी में नम्स का आई डाल देंगे, ठीक है। अगर मान लो पूरा लूप चल गया और इसको नहीं मिला इसका मतलब है नहीं मिला, तो हम ऐसे ही रिटर्न कर देंगे। चलो इसको देख ली चेक करके, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया है? अच्छा, यहाँ पे आई डालना है अपने को, ठीक है, चल गया, एक बार रन कर देते हैं। अरे भाई साहब 100% हद ही हो गई मतलब। चलो ठीक है, तो यार ये पहला सवाल था अपना ब्लाइंड 75 का। सारे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई लोड नहीं है, सारे सॉल्व करते हैं। और बस यही था, एज्यूम करते हैं कि पहला वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा मोटा मोटा, ठीक है। चलो तो पाइथन पे ही करेंगे गेम, और सारे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे साथ में ही डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, ध्यान रखो, चलो बाय।